सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के जीवन के बारे में सुन रही थी कि किस तरह सतगुरु माता जी कर्म करके हमें दिखला रहे हैं। समागम के दिनों की बात है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज समागम स्थल की तरफ जा रहे थे। सतगुरु माता जी ने कैंटीन में जब सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कैंटीन में जा रहे थे तो उन्होंने अपनी गाड़ी एक साइड लगवाई और गाड़ी से उतरकर अंदर कैंटीन में चले गए जहाँ पर मठियाँ वगैरह बन रही थी। तो मठियाँ जहाँ पर बहन मठियाँ वेल रही थी वहाँ पर जाकर सतगुरु माता जी खड़े हो गए और उन्होंने देखा कि एक स्थान ऐसा जहाँ पर वो बहनें बैठी थी वहाँ पर एक स्थान ऐसा था कि नीचे कुछ भी नहीं था, घास ही घास थी और थोड़ा सा आटा भी बिखरा पड़ा था। लेकिन सतगुरु माता जी ने ऐसा कुछ नहीं देखा। सतगुरु माता जी वहीं पर ही बैठ गए और बहनों को कहने लगे कि मुझे चकला वेलना दे दो। तो बहनों ने जैसे ही माता जी को चकला वेलना दिया, सतगुरु माता जी मठियाँ वेलने लगे। 10 मिनट तक सतगुरु माता जी ने सेवा की और वो महात्मा कहने लगे कि शायद किसी सेवा दल बहन का ध्यान होगा, उनके मन में ये भावना होगी कि सतगुरु माता जी हमें दर्शन, दूर से हमें सतगुरु माता जी के दर्शन हो रहे हैं, सतगुरु माता जी के हम नज़दीक से दर्शन कर पाएँ। तो ऐसा किसी बहन का ध्यान होगा जो सतगुरु माता जी वहाँ पर ही उन्हें दर्शन देने के लिए चले गए और उन्होंने सेवा भी करके दिखाई। किस तरह कर्म रूप में उन्होंने करके दिखाया कि सेवा सभी सेवा करते हैं, कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती, सेवा तो सेवा ही होती है। अगर सतगुरु माता जी हमें सिखाते हैं कि अपनी सेवा करनी है तो सतगुरु माता जी ने भी अपने कर्म के द्वारा हमें करके भी दिखाया कि सेवा किस तरह की जाती है। इस तरह आज वक्त का सतगुरु जो भी काम करता है पहले खुद करता है, फिर करने के लिए कहता है। ऐसे ही एक और बात सतगुरु माता जी की सुनने को मिली कि सतगुरु माता जी ने एक बार सत्संग में जाना था। सत्संग समय 10 बजे से 1 बजे तक था। तो सतगुरु माता जी वहाँ पर, सतगुरु माता सुदीक्षा जी वहाँ पर 10:20 पर पहुँचे सत्संग में। और जब माता जी के आगे माइक 1:45 लाया गया तो सतगुरु माता जी जब विचार करने लगे तो सतगुरु माता जी ने कहा कि दासी लेट हो गई 20 मिनट। 10 बजे का टाइम था लेकिन दासी 10:20 पर सत्संग में आई। दासी को माफ़ कर देना। सारी संगत से सतगुरु माता जी कहने लगे कि मुझे माफ़ कर देना। और फिर उन्होंने बताया, कहने लगे कि दासी इसलिए लेट हो गई क्योंकि हमारे जो परम पूजनीय खेमराज छड्डा जी हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और दासी उनका पता करने के लिए चली गई। देखो सतगुरु यहाँ पर भी हमें किस तरह समझा रहा है कि हमने लेट नहीं होना, हमने सत्संग को महत्व देना है, हमने सत्संग में समय से जाना है। ये वक्त का जो स्वामी है, ये मालिक है, ये देखो अपने आप को ऐसे कह रहा है कि हम लेट हो गए हैं, तो हम कहाँ पर खड़े हैं। हमने भी इसी तरह सत्संग को, सेवा को और सिमरन को महत्ता देनी है। फिर सतगुरु माता जी ने हमें 13 मई 2019 को भी अपने विचारों में यही समझाया था। कहने लगे कि एक बार दासी बाबा जी के ऑफिस में पानी लेकर गई तो दासी ने देखा कि सतगुरु बाबा जी सिमरन कर रहे हैं तो दासी वहीं पर खड़ी रही। फिर जैसे ही बाबा जी सिमरन करके, जैसे बाबा जी ने देखा तो कहते पानी दासी ने ऑफर किया। तो दासी कुछ पूछना चाह रही थी, उससे पहले ही सतगुरु बाबा जी ने कहा कि दास बीच में
1 घंटा सिमरन नहीं कर पाया, 1 घंटा या आधा घंटा, जो भी सत माता जी ने बताया, दासी को पूरा तो याद नहीं है। तो कहने लगे कि इतना समय गैप हो गया था, सिमरन नहीं किया था। तो सतगुरु माता जी उस समय कुर्सी के रूप में थे। कहते हैं कि मुझे इतनी शर्म आई कि हम सारा सारा दिन ऐसे निकाल देते हैं, हम कभी ध्यान ही नहीं देते कि हमने कितनी देर सिमरन किया है, कितनी देर नहीं। लेकिन ये जो वक्त का सतगुरु है, ये खुद कर्म करके हमें यहाँ भी दिखा रहा है कि हमने हर पल सिमरन करना है। यह तो हम अपना मूल्यांकन हमने खुद करना है कि हम कहाँ खड़े हैं, कितना हम सिमरन कर रहे हैं, कितना सत्संग कर रहे हैं, कितनी हम सेवा कर रहे हैं। सच्चे पातशाह जो भी हमें समझा रहा है, हम इसको कर्म रूप में ढालें, तभी हमारा जीवन बनेगा। कहते कि खाली बोलने से बात नहीं बनती, बात तब बनती है जब उस बात को कर्म रूप में लाया जाए। किस तरह हमें सतगुरु सेवा सिमरन सत्संग की जाच सिखा रहा है कि हमने सत्संग के लिए भी कभी भी आलस नहीं करना। अब दिन रात गुरु चर्चा हो रही है, सुबह से लेकर रात तक हम जितना भी आनंद ले सकते हैं लें। ये मौका बड़ा सुहाना है। ये फिर ये मौका आना है नहीं आना सतगुरु को पता है, हमें कुछ नहीं पता। इसके खेल निराले हैं। शायद हमारी सत्संग सेवा सिमरन में कमी होगी, इसीलिए सतगुरु ने हमें ये मौका बख्शा है। हम इस समय का लाभ उठाएं। समा गया फिर हथ नहीं आना, अंत समय पछताएगा। धर्म राय ने जमजा गले, रोएगा कुरलाएगा। यहाँ पर शहनशाह जी ने हमें कितना सुंदर समझाया है संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द के द्वारा कि हे इंसान, इस समय की कदर कर ले। ये समय बीतता जा रहा है, तेरे कीमती श्वास जा रहे हैं, तू इन श्वासों को कोटियों के भाव मत गंवा। ये हीरे जैसा जन्म तुझे मिला है, तू इसकी कदर कर। इसको तू इसकी कदर कर। एक एक श्वास तेरा बड़ा कीमती है। श्वासों का क्या भरोसा, कब रुक जाए चलते चलते। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। एक श्वास आया है, दूसरा आना है या नहीं आना। तो हम इन श्वासों का लाभ उठा ले। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हम सिमरन करें, ये हमें सतगुरु समझा रहे हैं। सच्चे पातशाह जैसा आप चाह रहे हो वैसा हमारे मन में भी ऐसी भावना भर दो। आप समर्थ हो, आप सब कुछ कर सकते हो। इस तरह हम सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपनी सतगुरु के चरणों में अंतिम श्वास तक तोड़ निभा जाए। यही सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास है। सच्चे पातशाह हमें बख्श लेना, आप जैसा चाहते हो हमारा जीवन वैसा ही बना देना। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तेरा। हमें कुछ नहीं पता, हमें कोई जांच नहीं है। सच्चे पातशाह आप सब कुछ कर सकते हो, आप सर्वशक्तिमान हो। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार। सच्चे पातशाह आप सब कुछ, आप समर्थ हो, आप सब कुछ हो, आप सब कुछ कर सकते हो। झोलियाँ खुशियों से सबकी भर सकते हो। बादशाह हमें जांच आ जाए कि हम ये जो झोलियाँ हैं अपनी भरवा सके, आपके हुक्म को मानते हुए गुरु वचनों को हम मान पाएँ। जैसा आदेश आए, जैसा गुरु आदेश दे वो काम हम करें। संतों हमें ये वर दो कि गुणगान हम करें जी। इसी तरह हमारे सबकी सतगुरु माता जी आप जी के चरणों में अंतिम श्वासों तक तोड़ निभ जाए, यही अरदास है। सबका भला करो करतार, सबका सब विधि हो कल्याण। सच्चे पातशाह आप जी का आसरा, आप जी का सहारा है। दासी सिमरन कराएगी, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। लिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार की जय। सात संगत जी बख्श लेना, अगर दासी के मुख से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो आप जी को अच्छा ना लगा हो, सच्चे पातशाह बख्श लेना। आप बख्शनहार हो, दासी भूलनहार है। कदम कदम पे गलतियाँ होती हैं, सच्चे पातशाह आगे के लिए सुमत बख्शना। सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।